3 एकड़ के आसपास जमीन है जो कब्जा मुक्त हो गई है। ये आज पहले चरण की तोड़फोड़ की कार्रवाई है। 3 स्ट्रक्चर थे, एक मस्जिद थी, एक चर्च की दीवार और उसके कुछ कमरे आ रहे थे, बाथरूम वगैरह आ रहे थे, और एक जो पहले स्कूल होता था उसके 8-10 कमरे आ रहे थे। सारे निवासियों का धन्यवाद जिन्होंने मस्जिद खुद उठाई, देश में एग्जाम्पल क्रिएट किया, चर्च की दीवार कमरे खुद उठाए, देश में एग्जाम्पल क्रिएट किया। और ये सारे एग्जाम्पल जो है, जो श्रेय जाता है वो टीम को जाता है। सोहना में एक बार फिर अवैध कब्जों पर बुलडोजर की कार्यवाही देखने को मिली है। दरअसल वन विभाग की जमीन पर बने चर्च और एक निजी स्कूल पर डीटीपी आरएस बाट की मौजूदगी में बुलडोजर चलाया गया। बता दें कि वन विभाग द्वारा आईटीआई कॉलोनी में पहले चरण में चर्च, स्कूल व मस्जिद को तोड़फोड़ के लिए नोटिस जारी किए गए थे, जिनके तोड़फोड़ की कार्यवाही पूरी हो चुकी है। साथ ही वन विभाग ने अपने दूसरे चरण की कार्यवाही के लिए तैयारी शुरू कर दी है। ये आज पहले चरण की तोड़फोड़ की कार्रवाई है। इसमें एक मस्जिद थी जो उन्होंने स्वयं हटा ली थी। ये चर्च की दीवार भी चर्च वालों के सहयोग से हटा दी गई है, और ये एक स्कूल का हिस्सा था जो खाली लेबर रह रही थी, वो भी हटा दिया गया है। ये तकरीबन 3 एकड़ के आसपास जमीन है जो कब्जा मुक्त हो गई है। सेकंड फेज की कार्रवाई बहुत जल्द शुरू होने जा रही है। तकरीबन 3 एकड़ के आसपास जमीन है और निकट भविष्य में जल्दी नोटिस दिए जाएंगे। वैसे पुराने नोटिस दिए हुए हैं, फिर भी एक बार दोबारा से जमीन की तस्दीक करके दोबारा से नोटिस दिए जाएंगे। आपको दिखाई दे रही ये तस्वीरें सोहना आईटीआई कॉलोनी की हैं। जिन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि वन विभाग की जमीन पर अवैध अतिक्रमण कर बनाए गए स्कूल व चर्च पर डीटीपी आरएस बाट का बुलडोजर गरज रहा है। बता दें कि ये कार्यवाही 7 जुलाई को की जानी थी, लेकिन स्थानीय वन विभाग के अधिकारियों व ड्यूटी मजिस्ट्रेट डीटीपी आरएस बाट ने लोगों के साथ बैठक कर अवैध अतिक्रमणों को खुद तोड़ने की सलाह दी थी, ताकि लोगों का नुकसान न हो सके। इस दौरान स्थानीय लोगों ने जहां एक तरफ मस्जिद को खुद जमींदोज कर दिया था, वहीं दूसरी तरफ स्कूल संचालक ने भी स्कूल की छतों को तोड़कर उनका सामान निकाल लिया था। बाकी निर्माण को आज जेसीबी की मशीन की मदद से तोड़कर उसे जमींदोज करते हुए अवैध कब्जों को हटा दिया गया। ये जी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की कार्रवाई है। मुझे एज ड्यूटी मजिस्ट्रेट अपॉइंट किया गया। एसएचओ सोहना सिटी की पुलिस फोर्स के साथ सहयोग के साथ आज ये कार्रवाई कर रहे हैं। यहाँ पर 3 एकड़ फॉरेस्ट की लैंड थी, जिसमें अलग अलग स्पॉट्स के ऊपर 3 स्ट्रक्चर थे, एक मस्जिद थी, एक चर्च की दीवार और उसके कुछ कमरे आ रहे थे, बाथरूम वगैरह आ रहे थे, और एक जो पहले स्कूल होता था उसके 8-10 कमरे आ रहे थे। लेकिन मैं ये मीडिया के बंधुओं के थ्रू कहूंगा कि जी सारे निवासियों का धन्यवाद जिन्होंने मस्जिद खुद उठाई, देश में एग्जाम्पल क्रिएट किया, चर्च की दीवार कमरे खुद उठाए, देश में एग्जाम्पल क्रिएट किया। और ये सारे एग्जाम्पल जो है, जो श्रेय जाता है वो टीम को जाता है। और स्कूल वालों ने भी अपने जो है खिड़की दरवाजे जो भी उन्होंने निकाल सकते थे, अपना खुद उन्होंने हटाया, तो लोगों का सहयोग मिला। आज थोड़े बहुत जो 2-4 कमरे थे वो हमने तोड़ने थे, वो हम तोड़ेंगे। आगे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अगर कोई और भी जमीन खाली करवाना चाहेगा, और एज ड्यूटी मजिस्ट्रेट या एज नोडल ऑफिसर मेरी कहीं जरूरत होगी तो मैं पहुंचूंगा। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इसकी इन्वेस्टिगेशन करेगा। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने कोई डिटेल सर्वे कर रखा है, उसके वो नोटिस पूरे करेंगे। और मैं दोबारा कहूंगा, हमें कोई शौक नहीं है हम जेसीबी लेकर आए, हम लोगों को समझाएंगे। अगर सेकंड फेज में भी कार्रवाई करनी है तो पहले हम समझाएंगे, पहले एक बार समझाने आएंगे। लोगों को ट्रैक्टर ट्रॉली चाहिए, लोगों को जेसीबी चाहिए, लोगों को लेबर चाहिए, दे देंगे हम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से। खुद तोड़वाओ, हटाओ, और अपना जितना आ रहा है पोर्शन हटा दो जी, क्या फर्क पड़ता है। अगर इतने सालों से गवर्नमेंट लैंड के ऊपर कब्जा था, अब छोड़ दो, चलो। हम तो पिछला हिसाब तो मांग ही नहीं रहे, हिसाब तो कोई मांग ही नहीं रहा। हम तो ये कह रहे हैं भी अब छोड़ दो। अब क्योंकि फॉरेस्ट लैंड है, एक तरफ हम एनवायरमेंट की बात भी करते हैं, तो फॉरेस्ट लैंड के ऊपर अगर ऐसे कब्जे होंगे, चाहे सालों से हो, कोई बंदा चाहे 50 साल से बैठा हो, उसका कोई राइट नहीं है सरकारी जमीन के ऊपर कि वो अपना राइट असर्टेन करे। हाँ, किसी की मलकियत है, कोई अपना पक्ष रखना चाहता है, बिना पक्ष सुने, बिना लोगों को समझाए, बिना बुनियादी करवाए, बिना लीगल फॉर्मेलिटीज पूरे किए कोई भी महकमा अपनी कार्रवाई नहीं करता।
अगर हम वन विभाग के अधिकारियों की माने तो पहले चरण में करीब 3 एकड़ जमीन पर किए गए अवैध निर्माण को जमींदोज कर दिया गया है। वहीं दूसरे चरण की कार्यवाही के लिए तैयारी की जा रही है, जिसमें करीब 70 लोगों को नए नोटिस जारी किए जाएंगे। उसके बाद अवैध अतिक्रमण को तोड़ने की कार्यवाही की जाएगी। लेकिन देखना इस बात का होगा कि वन विभाग की ये कार्यवाही कब तक पूरी होती है। हरियाणा वरदान के लिए सोहना से संवाददाता विशाल राघव की रिपोर्ट। देश व प्रदेश की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हरियाणा वरदान चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व शेयर करें।